हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ज़िंदगी आपसे चाहे कितना भी कुछ छीन लेगा, उससे कई ज़्यादा आपको लौटा भी देगा। इसी विश्वास पर अगर आप रहते हो तो आपकी ही जीत होगी। आइए सुनते हैं इसी बारे में एक कहानी। शादी के बस कुछ ही दिन हुए थे। कितनी खुश थी निधि। कितना बड़ा घर, सास ससुर, बाकी के रिलेटिव्स सब मिलाकर बिल्कुल खिली हुई रहती थी निधि हर वक्त। पति का प्यार, सास ससुर का प्यार सब मिलाकर एक अलग ही खुशी रहती थी निधि के चेहरे पे। निधि का अपना कोई था नहीं। दूर के एक चाचा चाची के पास निधि पली बड़ी थी। शादी के 1 साल तो बहुत अच्छे से बीत गए। फिर एक दिन अचानक देर रात को निधि के पति को कोई कॉल किया। पता नहीं क्या बताया कोई। अगले ही दिन किसी को कुछ बिना बताए निधि के पति घर छोड़ के अपना सामान लेके कहीं चले गए। सब लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले वो कहीं भी। फिर पुलिस में भी गए लेकिन पुलिस को भी कहीं पर वो नहीं मिला। निधि को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। निधि के सास ससुर बिल्कुल पागलों की तरह करने लगे उन लोगों के एक लौते बेटे का कोई पता नहीं मिलने की वजह से। निधि अपना दिमाग शांत करके उन दोनों को समझाया, उन दोनों का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। कुछ दिन बाद निधि के पति का एक मेल आया जिसपे उन्होंने लिखा कि वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। लेकिन देखते देखते 4-5 साल बीत गया। उनका आने का टाइम अभी तक नहीं हुआ। निधि एक छोटी सी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। उनके जाने के 2-3 साल के बाद ही स्कूल में पढ़ाना और इन दोनों सास ससुर का ख्याल रखना यही था निधि का काम। स्कूल में निधि को लेके बाकी लोगों में तरह तरह की बातें होती थी। निधि सब समझती थी, इसीलिए किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। निधि ने अपने आप को मना लिया, ये कहते हुए कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को ही उसे एक्सेप्ट करके चलना है। निधि के स्कूल में एक फंक्शन चल रहा था। निधि बच्चे को तारी ज़मीन पर मूवी का गाना बम बम बोले का डांस का फाइनल रिहर्सल करा रहा था और तब दूर खड़े कोई निधि को आंख भर के देख रहा था। निधि की नज़र जब उन पर पड़ा तो प्रिंसिपल मैम उनको लेके निधि के सामने आके इंट्रोड्यूस करवाया। इनसे मिलो निधि, ये है हमारे स्कूल के नए टीचर इमरान। प्रिंसिपल मैम का कुछ काम था, वो वहाँ से चली गई। इमरान और निधि बहुत देर तक उस दिन बातें की। बच्चों का परफॉर्मेंस कराने में इमरान निधि की हेल्प की। इमरान बहुत रिस्पेक्ट करता था निधि को। इमरान की यही बात निधि को बहुत अच्छी लगती थी। निधि में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। अब वो हर वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, खुद का ख्याल रखने लगी। एक दिन इमरान स्कूल के बाहर कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए निधि को बोला। निधि ने भी हाँ कर दी। धीरे धीरे दोनों बहुत ज़्यादा मिलने लगे। दोनों में प्यार बहुत गहरा होता गया। निधि ने अपने जीवन की पूरी बात इमरान को बताया। इमरान ने भी अपने एक्स के बारे में निधि से पूरा खुलकर सब कुछ बताया। दोनों जब बातें करता था तो दोनों को ही अंदर से एक ऐसी शांति अनुभव होता था, मतलब कि दोनों को ही ये एहसास होता था कि यही तो है वो जिसे हम चाहते हैं। बिल्कुल दो आत्मा का एक होने का फील आता था। जितना भी दिन गया दोनों का रिलेशन और भी गहरा होता गया। इमरान ने निधि को शादी के लिए प्रपोज की। निधि उस दिन बहुत खुश थी। निधि अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह देखती थी। उस दिन रात को सब लोग एक साथ खाने के टेबल पर बैठा था। सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। खाना खत्म ही होने वाला था। तभी निधि ने अपनी सास ससुर को कहा, मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना है। निधि ने जब इमरान के बारे में उन लोगों को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो इमरान से शादी करना चाहती है, तब पूरा माहौल जैसे बदल गया। कुछ देर कोई भी बात नहीं की। फिर कुछ देर बाद निधि के सास वहाँ से उठकर खाना छोड़ के अंदर चली गई। उनके पीछे पीछे ससुर भी अंदर चला गया। अगले दिन सुबह निधि को निधि के सास ससुर ने बुलाया। निधि जब गई तो निधि के सास निधि के ऊपर भड़क उठी। उन्होंने कहा, तुम भूल गई हो, तुम मेरे बहू हो, ऐसे कैसे दूसरे के साथ घुल मिल रहे हो?
गंदी खराब औरत बन चुकी हो तुम। निधि चुपचाप खड़ी रही, सिर्फ उसके आंखों से आंसू बह रही थी। निधि के ससुर को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जो जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा एक फीलिंग हो रहा था। निधि के ससुर ने निधि से कहा, हम दोनों को कुछ दिन सोचने के लिए वक्त चाहिए। निधि के ससुर ने अपने बेटे को बहुत सारा मेल भेजा, बहुत रिक्वेस्ट की और घर लौटने के लिए भी बोला। इतना कुछ लिखा, रात रात भर जाग के, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। 7 दिन, 2 दिन, देखते देखते 2 महीने, 6 महीने हो गए, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर निधि के सास ससुर निधि को एक दिन अपने रूम में बुलाया और बोला, ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हम दोनों का खुशी है। निधि बहुत खुश होके वहाँ से चली गई, लेकिन निधि के सास बहुत गुस्सा हो गया। निधि के ससुर ने उन्हें समझाते हुए बोला, एक लड़की इतना कम उम्र में और कितना दिन वेट करेगी अपने पति के लिए? 7 साल में एक बार भी नहीं आया तुम्हारा लाडला बेटा, सिर्फ 4-5 मेल करके ये बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए एकदम चिंता मत करो। एक बार तुम्हारे बेटे ने पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो या फिर मैं कैसी हूँ। तुम्हारे ऐसे बेटे के लिए निधि और कितना दिन बैठी रहेगी? निधि की सास ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। और इधर निधि, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इमरान को जल्दी जाके खबर दे दी। इमरान भी बहुत खुश था। इमरान निधि के घर निधि के सास ससुर से मिलने के लिए आया। निधि के सास ससुर के साथ बैठ के खाना खाया, बहुत सारे बातें की और फिर कुछ दिन बाद आने लगा। और 2-3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि इमरान रोज़ निधि के घर निधि के सास ससुर से मिलने के लिए आने लगा। कब इमरान इन लोगों के घर का लड़का बन गया, ये तो इमरान को भी पता नहीं चला और ना तो पता चला निधि के सास ससुर को। निधि और इमरान की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। शादी का गहना, कपड़ा, ये सारी शॉपिंग चल रहा था बहुत ही तोड़ जोर से। इमरान और निधि दोनों के घर में जैसे खुशियों का बरसात हो रहा था। ठीक हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज मान के शादी होगा और शादी के बाद भी घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों भगवान को दोनों एक साथ पूजेंगे। निधि को सब कुछ जैसे एक सपनों की तरह लग रहा था। एक दिन बाद शादी था। इमरान और निधि दोनों वीडियो कॉल कर रहा था, प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तभी नीचे से कुछ जोर से आवाज़ आई, लोगों के चिल्लाने का। निधि हाथ में फ़ोन लिए झट से सीढ़ी से नीचे उतरी तो निधि ने जो देखा वो देख के वो बेहोश हो गया और वहाँ पे गिर गया। क्या देखा था निधि ने जिससे कि वो बिल्कुल से बेहोश हो गया? क्या आप बता सकते हो?